गरीब, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, एक दिन सबको यहीं आना है, शमशान घाट। और कुल मिलाकर 18 शव दाह एक साथ किया जा सकता है यहाँ पर। यहाँ पर लकड़ियों से भी शवदाह किया जाएगा और मशीन से भी शवदाह किया जाएगा। कि आखिर 100 करोड़ का शमशान घाट कैसा है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, एक दिन सबको यहीं आना है, शमशान घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ मधु। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे हाईटेक शमशान घाट में, यानी सिमेट्री ग्राउंड में। यहाँ पर बिहार सरकार ने इसको बनाने में लगभग 100 करोड़ खर्च किए हैं और इसको ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए के लीज पर दे दिया है, जिसको लेकर बिहार में अब बवाल मच रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एशिया का सबसे बड़ा शमशान घाट। यहाँ पर लकड़ियों से भी शवदाह किया जाएगा और मशीन से भी शवदाह किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये 4.5 एकड़ में बनाया गया है और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशनर की सुविधा है। बिहार सरकार का ये मानना है कि अगर कोई परिवार अपने किसी प्रियजन को अंतिम विदाई देने के लिए आता है तो उसके लिए सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बिहार में तो इसको लेकर बवाल चल ही रहा है। सरकार ने 1 रुपए की लीज पर दे दिया है। अब ऐसे में ईशा फाउंडेशन के तरफ से बताया गया है कि एक शव को जलाने में, उसका अंतिम संस्कार करने में 3500 से 5000 रुपये तक का खर्च आएगा। इसको लेकर लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में और भी जो दूसरे शमशान घाट हैं, अगर हम बात करें, वो सरकारी घाट है और वहाँ पर 300 से 350 रुपये में शवदाह हो जाता है। तो इसको लेकर अभी बिहार में बवाल चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 100 करोड़ का शमशान घाट कैसा है, यहाँ पर क्या सुविधाएँ दी जा रही है। अंदर जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा ये खास रिपोर्ट। तो अंदर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं तमाम, ताकि यहाँ पर शांति वातावरण बना रहे, यहाँ की जलवायु अच्छी रहे। अगर हम सामने देखेंगे तो सामने इलेक्ट्रिक मशीन है, जहाँ पर शवों को मशीन के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर इधर हम देखें तो इधर प्रतीक्षालय बना हुआ है, जहाँ पर लोग बैठेंगे। इंतज़ार करना पड़ता है कभी कभी, अगर आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो उसके लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। उसमें एयर कंडीशनिंग भी लगी हुई है। और इधर अगर हम सामने देखें, सामने अगर आप मेरे देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पर मशीनें बनी हुई है शव को जलाने के लिए और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे 5 मशीनें दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 मशीनें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम आपको घाट पर भी ले जाएंगे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। और वहाँ पे कहा गया है कि एक साथ 8 बॉडियाँ जल सकती है और वहाँ पर ऐसे जगह बनाए गए हैं, प्लेस बनाए गए हैं एक एक करके पैरेलल में। तो वो चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। पहले हम इधर आपको ले चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन बनी हुई है शवों को जलाने के लिए। ये भी आपको हम दिखाते हैं और ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें थोड़ी कम लकड़ियाँ लगती है और शव जल्दी जल जाते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जिसमें सबको लिटाया जाएगा। यहाँ पर शव को लिटाया जाएगा, उसके ऊपर लकड़ियाँ दी जाएगी। और वो जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, उसका वो गेट खुलेगा, ऊपर जाएगा और ये जो बॉक्स है वो अंदर जाएगा और वहाँ पर शव जलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। एक दिन सबको यहीं आकर सोना है, हमेशा के लिए।
लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी कि शमशान घाट कैसा बना है, तो वो चीज़ हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपने देख लिया है, और ये 5 मशीनें बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ 2 मशीनें हैं, उधर 2 मशीनें हैं, और अगर आप मेरे राइट में देख पा रहे होंगे तो वहाँ भी 1 या 2 मशीन वहाँ भी है। तो ये चीज़ें तो हमने आपको दिखाई है। दिखाते हैं कि प्रतीक्षालय, इसका जो प्रेमिसेस है वो काफ़ी बड़ा है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4.5 एकड़ में बना हुआ है। एशिया का सबसे हाईटेक शमशान घाट में से एक है ये, और या फिर कहें कि एक ही है। और चलिए हम पहले आपको प्रतीक्षालय लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका मॉडल बनाया हुआ है और इसका मैप बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है। यहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, और ये जो इतना बड़ा है, इधर घाट है, उधर जो आप देख रहे हैं पीछे उधर घाट है। यहाँ पर क्या क्या, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से बनाया गया है। टॉयलेट है बना हुआ, वॉशरूम, और बाहर जाने का रास्ता भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है और बहुत सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पर। क्योंकि बिहार में इसको लेकर चर्चा तेज है, तो हमने सोचा कि आपको इससे अवगत कराना तो ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं कि प्रतीक्षालय कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक्षालय है, और हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि प्रतीक्षालय में क्या क्या सुविधाएँ दी गई है। जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइल्स और मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। ये तो अच्छा है, लेकिन एयर कंडीशनिंग की बात हो रही है हर जगह की, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की सुविधा दी जा रही है। तो वाकई में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-2 एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, एक इधर है एक इधर है। फ़ैन है और सोफ़ा है, लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर सोफ़ा भी लगाया गया है। और यहाँ पर वॉशरूम भी है। कमरा अच्छा है और यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। अगर इतनी गर्मी है, बिहार में इतनी गर्मी पड़ती है, 45 से 50 डिग्री तक जब पारा जाता है, और ऐसे में लोग जब अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं, तो इसके तरफ से इतनी सुविधाएं दी जा रही है। और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। उधर कर्मचारी आवास भी बनाया गया है, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे के कर्मचारी है, काम करते हैं, उनके रहने की भी सुविधा यहाँ पर है। और पहले हम चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर अमरदीप। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। कुछ और भी सवाल जवाब करेंगे। पहले जानते हैं कि बताइए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। नमस्कारम, मेरा नाम अमरदीप कुमार हुआ। मैं ईशा फाउंडेशन का एक स्वयंसेवक हूँ। यहाँ पे जहाँ तक आपने सुविधाएं की बात की, तो ये हमारा यहाँ पे आपको 2 विद्युत शवगृह हैं, जिसके अंदर 4 फर्नेस लगे हैं। इसके अलावा वुडन फर्नेस है, जिसमें 6 लकड़ी शवगृह हैं। हाँ, 6 लकड़ी शवगृह हैं। और पारंपरिक शवगृह जो आप पीछे देख रहे हैं, इसमें 8 हैं। तो टोटल 18 शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा सकता है। एक साथ 18 शवों का? जी, एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। यहाँ पे सुविधाएं की बात की आपने, तो यहाँ वेटिंग रूम है, प्रार्थना हॉल है, शौचालय है, स्नानागार है, खाने की सुविधा है, ये सब सुविधाएं। अच्छा, देखिए मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बिहार सरकार ने ईशा फाउंडेशन को बहुत भरोसा करके ये दिया है, जिसको लेकर बिहार में लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग, जो जनता है, उनका भरोसा कैसे जीतेंगे कि आप लोग उन्हें, मतलब जो सरकार ने भरोसा किया है, वो जनता को आप भरोसा कैसे दिलाएंगे? जी, देखिए, ये हमारा ईशा फाउंडेशन का कायन स्थानम तमिलनाडु में वर्षों से रन कर रहा है, और 33 क्रेमेटोरियम हम चला रहे हैं। इन क्रेमेटोरियम्स में हमारे जो है ट्रेंड स्टाफ हैं, और इनकी हाइजीन और सब कुछ मेंटेन करने का सब कुछ हम लोग करते हैं। अब तक 1,25,000 से ज़्यादा लोगों ने का संस्कार हो चुका है। और
और इसी क्रम में हमें पूरा भरोसा है कि हम आगे भी सम्मानजनक स्थिति के साथ गरिमा को ध्यान में रखते हुए लोगों की और शांतिपूर्वक इस चीज़ का निर्वाह करेंगे आगे भी। जो क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सेवा भाव है। सेवा भाव के साथ लोगों की जो विदाई है वो गरिमामय होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए, सम्मान के साथ होनी चाहिए। और हम इसकी आगे अभी भी कर रहे हैं और आगे भी पूरी अच्छी तरह से निभाएंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ के जो चार्जेस हैं उसको लेकर चर्चा चल रही है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के चार्जेस क्या क्या है और जब लोग आएंगे तो उन्हें मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। जी, यहाँ हमारे सारे शुल्क निर्धारित हैं, फिक्स्ड हैं। हर चीज़ में पारदर्शिता है यहाँ पे। जो हमारा एक फ़िक्स चार्ज है 3500, चाहे आप इलेक्ट्रिक में जाइए या वुडन क्रेमेटोरी में जाइए या आप पारंपरिक सौदा में जाइए, ये हमारा फ़िक्स चार्ज है 3500। इसके अलावा अगर आप जैसे वुडन फर्नेस यहाँ पे है जिसमें बहुत कम लकड़ी लगती है, 100 से 150 किलो में हो जाता है। उसमें या फिर आप पारंपरिक में जाइए जिसमें आपका 7 से 9 मन लगभग लकड़ी लगता है। तो लकड़ी के चार्जेस जो है अलग से जी वो जो लकड़ी विक्रेता है वो लेते हैं जी। इसमें भी चार्जेस फिक्स हैं। जो लकड़ी के चार्जेस 10 रुपये किलो। अच्छा, इन सब के भी चार्जेस फिक्स? जी, हर चीज़ का फिक्स है। यहाँ तक कि जो मुखाग्नि देते हैं उनका भी चार्ज फिक्स है 500 रुपये। जो पंडित जी हैं उनका भी चार्ज फिक्स है 250 रुपये और जो नाय है उनका चार्ज फिक्स है 150 रुपये। सब कुछ यहाँ पर बहुत पारदर्शी है। जी जी जी, यहाँ पे हर चीज़ पारदर्शिता, हर चीज़ में पारदर्शिता है। और जो चार्जेस हैं शुल्क सभी निर्धारित की हुई है, फिक्स की हुई है। मतलब अगर यहाँ पर जी, और जो ये 3500 है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा तो निर्धारित था। इसमें मिनिमम जो है हम मिनिमम चार्ज रखे हैं, मिनिमम चार्जेस रखे हैं। मतलब कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो उसे कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है। जो चीज़ें आपने निर्धारित की है, जो प्राइसेस आपने निर्धारित किए हैं उतने ही पैसे देने होंगे। जी, उतने ही पैसे देने होंगे। तो चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है लोगों के लिए। कैंटीन भी बनाया गया है और कुंड तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ स्नान करने के लिए कुंड बनाया गया है। और जो चार्जेस को लेकर जो बातें चल रही है और जो चर्चा हो रही है कि 3500 लोगों से लिया जा रहा है, तो उसमें भी क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, तमाम चीज़ें आपने वॉलंटियर अमरदीप से जाननी है। और अब हम जाएंगे घाट के तरफ और घाट की भी तस्वीरें आपको दिखाएगी, कैसी व्यवस्था है वहाँ, ये भी दिखाएंगे। तो देखिए, तमाम चीज़ें तो आपने देख ली। अब हम आपको दिखाएंगे जो पारंपरिक शवदाह गृह है वो दिखाएंगे। इधर हमने आपको दिखाया था कि वो इलेक्ट्रिक वाला मशीन था, वो हमने आपको दिखाई थी। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पारंपरिक शवदाह गृह है, वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ पर 8 शव एक बार जल सकते हैं और उसके अलग अलग प्लेसेस बनाए गए हैं। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर 8 चिताएं एक साथ जल सकती है। आप देख सकते हैं कि 8 चिताओं की जगह बनाई गई है। 4 इधर है, 4 इधर है, जिस पर जलाए गए हैं शव, पहले भी जलाए गए हैं। यहाँ पर राख भी मौजूद है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इतनी सुविधाएं दी जा रही है और उधर इतनी बॉडियां जल सकती है, इधर इतनी जो चिताएं हैं एक साथ जल सकती है और कुल मिलाकर 18 शव दाह एक साथ किया जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर पारंपरिक तरीके से होता है, मतलब कि उधर कम लकड़ियाँ लगती है और इलेक्ट्रिक से भी काम होता है। लेकिन यहाँ पर जिनको अपनी आस्था है, जिनको अपना मन है, जिनकी इच्छा है कि उनके परिजनों को पारंपरिक तरीके से जलाया जाए और उनकी अंतिम विदाई पारंपरिक तरीके से की जाए, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और उन्हें प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। 8 चिताओं की जगह बनाई गई है। तो ये है यहाँ का दृश्य। तो देखिए, यहाँ पर अंतिम चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। मेरे पीछे इलेक्ट्रिक फर्नेस है और यहाँ पर जो शव जलाया जाता है वो पूरी तरीके से बिजली पर जलाया जाता है। यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मतलब क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पे चलता है, तो यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पर हम आपको अंदर दिखाते हैं कि इसका सिस्टम कैसा है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मशीन बना हुआ है, ये जो आप स्ट्रेचर देख रहे हैं और उसके पीछे वो जो
ऑटोमेटिक चैम्बर बना हुआ है, स्ट्रेचर पे डेड बॉडी को रखी जाती है, यहाँ पे शव को रखा जाता है, ये अंदर जाता है और 1 घंटे के लगभग में जो शव होता है वो जल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पर 2 मशीनें हैं जो इलेक्ट्रिक वाली है और तमाम चीज़ें हमने आपको पहले भी दिखाई है। उधर जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है या फिर जो पारंपरिक शवगृह है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो ये है एशिया का सबसे हाईटेक शमशान घाट जो आप लाइव सिटीज़ के माध्यम से देख रहे हैं और आपने इसकी एक एक चीज़ें देखी है, कहाँ पर क्या है और पीछे भी जो व्यवस्था की गई है तमाम चीज़ें आपने देखी है। तो ऐसे ही जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, ऐसे स्टोरीज़ हम आपके लिए और लाते रहेंगे। देखते रहें लाइव सिटीज़। तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद।